वैसे तो ये क्षमता लगभग सभी जीवों में होती है। उनके संवेदनशील जननांगों को छूने से उनकी सेक्स जैसी चेतना जागृत हो जाती है। इसी क्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने महिलाओं के दिमाग में जननांगों को छूने से महसूस करने वाले हिस्से का पता लगाया। वैज्ञानिक पत्रिका जे न्यूरो स्काई में छपे शोध के लिए 20 वयस्क महिलाओं के क्लिटोरिस को स्टिमुलेट किया गया और उसी समय उनके दिमाग को एफएमआरआई नाम की तकनीक से स्कैन किया गया। दिमाग में सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स नाम का एक हिस्सा होता है जो पूरे शरीर से संवेदक जानकारी को ग्रहण करता है। शरीर के हर हिस्से के लिए कोर्टेक्स में एक अलग क्षेत्र होता है और इससे एक मानचित्र सा बन जाता है। 2005 में कुछ शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली थी जिससे पुरुषों के लिंग के लिए स्पर्शनीय स्टिमुलेशन करना संभव हुआ था। इससे पुरुषों में स्टिमुलेशन वाले हिस्से को सटीक रूप से खोज लिया गया था, लेकिन महिलाओं में अभी तक तरह की खोज नहीं हो पाई थी। इस नए शोध में 18 से 45 साल की उम्र की स्वस्थ महिलाओं को चुना गया। स्टिमुलेशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक छोटी सी गोल वस्तु को उनके अंडरवियर के ऊपर क्लिटोरिस वाले हिस्से पर लगाया गया और इस उपकरण को हवा की धार से हल्का वाइब्रेट कराया गया। शोध के सहलेखक वर्लिंग सेंटर फॉर एडवांस्ड न्यूरो इमेजिंग के जॉन डी लेंस ने बताया कि इन महिलाओं को 10-10 सेकंड तक 8 बार स्टिमुलेट किया गया। हर राउंड में 10 सेकंड का फासला रखा गया। स्कैन के नतीजे ने इस बात की पुष्टि की कि सोमैटोसेंसरी कोर्टेक्स में महिलाओं के जननांगों के लिए हिस्सा कूल्हों के पास ही होता है और पुरुषों में भी वही होता है, लेकिन महिलाओं में इसके सूक्ष्म स्थान अलग अलग हिस्सों में पाए गए। साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी जानने की कोशिश की कि यौन गतिविधियों के आधार पर इस इलाके की अलग अलग महिलाओं में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। 20 महिलाओं से पूछा गया कि पिछले 1 साल में और उनके सेक्स लाइफ की शुरुआत से अब तक उनकी संभोग की आवृत्ति क्या रही होगी। महिलाओं में शोधकर्ताओं ने स्टिमुलेशन के दौरान दिमाग के 10 सबसे ज़्यादा सक्रिय हुए हिस्सों का पता लगाया और उन हिस्सों की मोटाई को नापा। मनोवैज्ञानिक हाइम कहती हैं कि हमें संभोग और इन हिस्सों की मोटाई में संबंध मिला, यानी जितना ज़्यादा सेक्स उतना ही ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। हालांकि शोधकर्ता किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले भविष्य में अन्य अध्ययन से पुष्टि करने का इंतजार कर रहे हैं।